अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रमज़ान और हम में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ से और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत खुदावंद से नेक मतलूब है। नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक का ये आखिरी अशरा है और ये वो आखिरी अशरा है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जहन्नुम से निजात का अशरा है। हमारी दुआ ये है कि अल्लाह ताला हमें इबादतें करने की तौफीक अता फरमाए। और अब उस दुआ के साथ खास दुआ जो इस अशरे की है वो भी बता दें लोगों को। वो जो खास दुआ है बुनियादी तौर आग पर से बचने की, देखें, जहन्नुम से बचने की जो जहन्नुम से बचने की जो दुआ है वो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि हम चाहे किसी भी ज़ुबान में दुआ मांगे। बिल्कुल, हमने जो बुनियादी मुद्दा रखना है अल्लाह ताला के सामने वो ये है कि या अल्लाह हमें दुआ हम मांग रहे हैं तो मुद्दा ये है कि जहन्नुम की आग से बचा ले। और वो आप चाहे किसी भी जुबान में मांगे, खुलूस होना चाहिए, नीयत होनी चाहिए और वो अमल होना चाहिए और बुराइयों से तौबा होनी चाहिए। बिल्कुल, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार जो है वो दुआ आप मांगते रहें और चाहे किसी भी ज़बान में मांगे, बस वो दिल होना चाहिए, गिड़गिड़ा कर वो मांगे दुआ और अमल अपना वैसा करें तो मामला जो है वो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है वो आपको वो इनाम अता फ़रमाएंगे। मगर उसके लिए खुलूस नीयत की ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हम और सबसे पहले जाते हैं, हमारा जो सेगमेंट है वो है ज़ियारत मुक़द्दस। ज़ियारत मुक़द्दस में आज हम आपको लेकर जाते हैं उज़्बेकिस्तान और यहाँ पर रोज़ा है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का। उज़्बेकिस्तान जिसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया भर के ज़ायरीन का मरकज़ बनने का आरज़ूमंद ये जगह है, ये इलाका है। ये हज़ारों मज़ारों की सरज़मीन है। वस्त एशिया के इस सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्क में शाहराए रेशम पर आबाद हैं समरकंद और बुखारा और यहाँ पर हज़ारों मज़ार हैं जिनमें पैगम्बर इस्लाम हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम का मज़ार भी है। समरकंद में मौजूद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। इमाम बुखारी का जो सही नाम था, पूरा नाम वो था मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी, लेकिन अहले जहाँ उन्हें इमाम बुखारी के नाम से जानते हैं। आप 194 हिजरी में बुखारा में पैदा हुए थे। इब्तदाई तालीम आपने बुखारा में ही हासिल की, फिर दूसरे शहरों का रुख किया, मक्का और मदीना में भी क़याम रहा आपका। इमाम रहमतुल्लाह अलैह की तालीफ़ात में हदीस की किताब सही जामिअतुल बुखारी जो है उसको इंतहाई मुस्तनद तसव्वुर किया जाता है। आपने हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इकट्ठा करने और हदीस के दर्स व तदरीस में ही सारी ज़िंदगी बिता दी थी। अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में बुखारा में हदीस का दर्स दिया करते थे और आपके दर्स हदीस में शामिल होने वालों की तादाद 15-15 हज़ार तक पहुँच जाती थी। इतना उनका जो है वो कमाल का दर्स हुआ था और इतने लोग उनसे तालीम हासिल करने के लिए आते थे और ये जो तादाद थी ये 15-15 हज़ार तक जा पहुंचती थी। आपका मज़ार है समरकंद शहर से 25 मील के फासले पर एक छोटी सी बस्ती है, वहाँ पर यह आपका मज़ार है। मज़ार का जो अहाता है वो काफ़ी वसी है। अहाते में दाखिल होते ही बाएँ जानिब मस्जिद है और मज़ार का जो हुजरा है वो मौजूद है जिसमें मस्जिद के इमाम और मदरसे के जो तालिब इल्म हैं उनकी प्यास बुझाने में, वो इल्म की प्यास बुझाने में वो मसरूफ़ रहते हैं। बाएं जानिब बहुत वसी मस्जिद वाक़े है और जो मस्जिद है उसके साथ साथ जो पूरा अहाता है उससे गुज़र कर सामने आखिर में इमाम बुखारी का मज़ार आता है। मज़ार जो है वो 4 सतूनों की छत के नीचे है, चारों अतराफ़ खुला है। रिवायत यह है कि इमाम बुखारी के इंतकाल के बाद जब उन्हें दफनाया गया तो कब्र से इत्र की खुशबू आनी शुरू हो गई थी और ज़ायरीन तबर्रुकन वो खाक जो है वो उठाकर ले जाने लग गए थे। यहाँ तक कि ख़तरा पैदा हो गया कि कहीं आपकी कब्र की मिट्टी गायब ही ना हो जाए और इस ख़तरे के पेश नज़र कब्र के जो तावीज़ था उसको पुख्ता कर दिया गया था, लेकिन मज़ार से खुशबू अब भी आती रहती है। बिल्कुल। मुसलमान ममालिक के जो सरबराह हैं, हुक्मरान हैं, वफूद की तरफ से मज़ार पर पेश किए जाने वाले तहाइफ भी बड़े करीने से एक कमरे में महफूज किए गए हैं और इनमें पाकिस्तान के 2 वज़राए आज़म की जानिब से कुरान मजीद के तोहफ़े भी मौजूद हैं और पाकिस्तानी हुकूमत ने इमाम बुखारी के मज़ार के लिए कालीन का तोहफ़ा भी भेजा था, वो भी वहाँ पर मौजूद है। क्या बात है, बड़ी खूबसूरत तरीके से आपने वो क्या दाएं जानिब वाक़ है, बाएं जानिब, सारी डिटेल्स आपने बताई हैं, तो जो शख्स नहीं किया वो इमेजिन कर सकता है कि वो कैसा होगा। बिल्कुल, और दुआ करें कि भाई हम भी वहाँ पर जाकर देख सकें, क्योंकि ये ज़ियारत करें। ज़ियारत है, ये वो जगह हैं, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने बड़ा बड़ा काम किया है और इमाम बुखारी का तो बड़ा नाम है। बिल्कुल, अपनी ज़िंदगियाँ उन्होंने लगा दी और बहुत सारे लोग फिर भी वो एतराज़ करने वाले तो बहुत सारे होते हैं, उनको उनकी बातों पर कान ना धरें, उनको एतराज़ करने दें। तो ये जो लोग हैं इनकी जो ज़िंदगी है उनके हालात को भी पढ़ें कि कैसे उन्होंने इल्म हासिल करने में अपनी ज़िंदगियाँ लगा दी और कैसे वो जो हदीस की तदवीन का काम था वो किस कदर, जिसको आप कहते हैं ना कि एहतियात से किया गया, क्या क्या उसके अंदर शराइत रखी गई, वेरिफिकेशन का प्रोसेस, बिल्कुल
कितना ज्यादा एक शख्स ने कोई बात की, उस शख्स तक पहुंचे, फिर उससे आगे उसको किसने बताया था, उस शख्स तक पहुंचे, मतलब वो एक सिलसिला है जो जारी है। गवाहियां कबूल हुई, किनकी ना हुई, ये पूरी एक साइंस है। बिल्कुल। और इस साइंस को समझकर हम ये जान पाएंगे कि वो जो अहादीस है उसकी उनकी तदवीन किस तरीके से हुई थी। बिल्कुल। तो ये तो जी हमारा आज का ज़ियारत का सेगमेंट था। अब हमारा अगला सेगमेंट है वो है इल्म व अमल। नाज़रीन, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इल्म हासिल करते रहो, चाहे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। दीन इस्लाम ने हर एक को उसकी ज़रूरत के मुताबिक इल्म दीन सीखने की ताकीद फरमाई है और कुरान, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये सारे वो मामलात हैं जिसमें हमें इल्म का हमारे पास होना बड़ा ज़रूरी है, तभी हम ये फ़राइज़ अदा कर सकेंगे। लेकिन इल्म हासिल करना भी फ़र्ज़ ही करार दिया है। बिल्कुल फ़र्ज़ ही करार दिया है। अब सवाल ये है कि हमें अपने दीन से कौन कौन सी तालीमात मिलती हैं और वो तालीमात कैसे कैसे हासिल करनी है, इस पर आप आज बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। फ़ोन लाइंस भी हम अगर ऑन कर दें तो हमारे नाजरीन कोई सवाल करना चाहें तो वो भी हम शामिल कर लेंगे। ये जो इल्म हासिल करना है इसके हवाले से हमने गुफ्तगू करनी है आज। अच्छा, अब ये जो इल्म की जो सबसे बड़ी हदीस जो हमें मिलती है वो ये कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। अब जब फ़र्ज़ का लफ्ज़ आ जाता है तो मैं तो फिर उसे उस तरह इक्वेट करूंगा कि भाई जैसे नमाज फ़र्ज़ है हम पर, रोज़ा फ़र्ज़ है, तो फिर इल्म हासिल करना भी फ़र्ज़ है और उससे आप दूर नहीं रह सकते और हर मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। लेकिन ये जो दीन का इल्म और दुनिया का इल्म, ये जो तख़सीस कर दी जाती है, ये जो फ़र्ज़ है, क्या वो दीन और दुनिया दोनों का इल्म है या सिर्फ दीन के इल्म की ही बात होती है? देखिए, जब दीन में कोई बात बताई जाती है तो वो बुनियादी तौर पर दीन ही के पहलू से होती है। दुनिया के मामलात के बारे में अल्लाह ने इंसान को अक्ल दी है, तजर्बा दिया है, उसकी ज़रूरतें हैं, वो उनके लिए तगोदौ करता है और वो फिर ज़ाहिर है कि जो भी उसके पास वसाइल असबाब हैं उनको वो परसू करता है और अपने फ़ायदे बेहतरी के लिए उसके लिए काम करता है। अल्लाह ने इंसान के अंदर दुनिया के लिए, दुनिया की नॉलेज के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए बहुत कुछ अर्ज रखा है। हम सब उसी के लिए एफर्ट करते हैं। हम जो भी आम तौर पर कोशिशें करते हैं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। दीन जिस मकसद के लिए आया है वो ये है कि हम दुनिया में जो स्ट्रगल कर रहे हैं उसको अल्लाह के दीन के दायरे के अंदर रख के करें। हम इस दुनिया के मकसद को समझें, हम ये जाने कि अल्लाह ने हमें इस दुनिया में क्यों भेजा है और ये जाने कि मौत के बाद की जिंदगी में हम कैसे कामयाब हो सकते हैं। तो जब कभी ये बात कही जाती है कि आप इल्म हासिल करें तो वो बुनियादी तौर पर दीन का इल्म होता है, लेकिन इसमें दुनिया के इल्म की नफी नहीं है। वो तो इम्प्लाइड है, वो तो एक तयशुदा बात है कि जब आप दुनिया में रहेंगे और दुनिया में आप अपनी जिंदगी को बेहतर करने की कोशिश करेंगे तो आपको दुनिया का इल्म हासिल करना है। लेकिन वो दुनिया का इल्म जहां से भी जैसे भी आप हासिल करें वो अल्लाह के दीन ने जो कुछ हमें बताया है उसकी हुदूद के अंदर रह के होना चाहिए। जब ये कहा जाता है कि हर मर्द और औरत पर इल्म हासिल करना जरूरी है तो उससे मुराद ये है कि जितना एक मेरे और आपके लिए मुमकिन है अपनी लिमिटेशंस के साथ, अपनी जो भी हमारी मुश्किलात हैं, हमारे जो हालात हैं, उनके लिहाज से जितना हम कुरान, सुन्नत, हदीस को जान सकते हैं उतना जाने। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो मामला शुरू होता है वो ज़ाहिर है फिर कुरान से शुरू होता है और कुरान फहमी की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें कुरान को पढ़ना आना चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन फिर जब हम कुरान को समझने की कोशिश करते हैं तो एक बुनियादी मसला खड़ा होता है कि आप तर्जुमा पढ़ते हैं। अच्छा, और बहुत सारे फिर बाद में लोग कहते हैं कि भाई ये तर्जुमा सही नहीं है, यूँ पढ़ लो, ये वाला तर्जुमा ज़्यादा बेहतर है, ये कम बेहतर है, इसकी लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा समझ में आ जाती है। तो फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और सबके साथ ये मामला हुआ है। मेरे साथ भी एक ज़माने में ये मामला हुआ था कि भाई इतने सारे तर्जुमे हैं, कोई कोई कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अच्छा, हर एक की अपनी प्रेफरेंसेस भी अपने मसलक के हिसाब से भी होती है, तो बंदा कौन सा तर्जुमा पढ़ना शुरू करे, ये भी बड़ा एक सवाल होता है। फिर देखिए वैसे एक मैं आपको बात बताऊं, तमाम दुनिया के मामलात में इन जनरल और दीन के मामले में खास तौर पर ये बात जान लेनी चाहिए
कि अल्लाह ताला ने जो भी फैसला हमारे लिए किया है वो समझ में आने वाला है। वो हमारे जो भी हुदूद हैं, जो भी हमारे पास इम्कानात हैं, सलाहियतें हैं, उनके मुताबिक है। मिसाल के तौर पर ये तर्जुमे की बात है जी, जाहिर है कि हम किसी फैमिली में पले बढ़े हैं, एक माहौल में हम रहते हैं, किसी आलिम से हमारा खानदान, हमारा माहौल ज्यादा मुतासिर है, किसी का तर्जुमा मौजूद है, हम उससे कंफर्टेबल हैं, आगाज वहीं से होगा। फर्ज कीजिए एक इंसान को बिल्कुल नहीं मालूम है, तो चलिए मुझसे या किसी और से मशवरा मांगकर वो शुरू कर देंगे। लेकिन किसी एक का तर्जुमा पढ़ने का ये मतलब नहीं है कि वो बाकी तमाम तराजिम से बेनियाज हो जाए। उस तर्जुमे को जो उनको ज्यादा मुनासिब लगता है वहां से आगाज करें। कहीं कोई कॉपी पेंसिल लेके जहां कहीं कोई सवाल पैदा हो उस सवाल को नोट करें, अपने आप को मुतमईन करें। जो कुछ वो तर्जुमे में पढ़ रहे हैं उनको बात समझ में आनी चाहिए। जा बजा उनको महसूस होगा कि सवालात पैदा हो रहे हैं, कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, उनको नोट करके जो करीब में साहिब इल्म मौजूद हैं उनसे पूछ लें। जवाब मुतमईन कर दे, अल्लाह का शुक्र करें, नहीं करे तो अपनी जुस्तजू जारी रखें। मैं आपसे गुजारिश करूं कि अगर इंसान इस तरह से एक मर्तबा अल्लाह की किताब को पढ़ने को अपना मिशन बना ले तो धीरे धीरे अल्लाह ताला उन कंफ्यूजन्स को, मुश्किलात को दूर कर देता है कि जो इंसान के रास्ते में शुरू में पढ़ने में आते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला इंसान को इल्म में पुख्ता करता है। क्या बात है, यानी हमें इस बहस में पढ़ना ही नहीं चाहिए कि कौन सा तर्जुमा पढ़ो, जो अवेलेबल है, जिससे कंफर्टेबल हो, बस शुरू हो जाओ, आगाज कर दो, फिर अल्लाह ताला जो है वो सारी मुश्किलात जो है वो हल कर देंगे। ऐसे ही सही, ठीक। अच्छा, अब इससे अगली बात जो आती है कि जब हम कुरान को पढ़ लेते हैं तो कितना दीन का इल्म और कौन सा दीन का इल्म ऐसा है कि जो कि हर मुसलमान के लिए हासिल करना ज़रूरी है। हमने कुरान पढ़ लिया, तर्जुमा पढ़ लिया उसका, लेकिन कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो हर मुसलमान के लिए बिल्कुल ज़रूरी हैसियत रखती हैं? देखें, आप जाहिर है कि जिस माहौल में होंगे उसमें आपको, हमको बचपन से ही ये बता दिया जाता है कि नमाज, रोज़ा, जिससे हम तजर्बे से गुजरते हैं, इसके अलावा दीन के अहकाम भी बता दिए जाते हैं। हमको जब कुरान पढ़ना है तो हमें ये जानना है कि अल्लाह ताला हमसे क्या चाहते हैं। जब हम कुरान पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि कुरान मजीद में महज अहकाम बयान नहीं हुए, वो तो हुए ही हैं, लेकिन वो निस्बतन कम है। जो बात बयान हुई है वो मिसाल के तौर पर ईमानियात है, अखलाकियात है, अक्ल का इस्तेमाल करना है, अल्लाह की निशानियों पर गौर करना है, आखिरत को अपनी जिंदगी में एक गालिब फैक्टर बनाना है। हमने कभी ऐसा नहीं करना कि हम जिंदगी में दो इम्कानात मौजूद हैं, एक ये कि हम वो काम करें कि जिससे हमारी दुनिया बनती है लेकिन आखिरत बिगड़ती है, और एक ये कि जिसमें हम आखिरत को अपने मामलात में तरजीह दे रहे हैं और दुनिया को इस वजह से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो हमें हर हाल में आखिरत को तरजीह देनी है। कुरान इन चीजों को आप देखेंगे कि एम्फसाइज कर रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान, आप जिस तरह से तशरीफ लाए और आपने अल्लाह के पैगाम को पेश किया, अपनी कौम को खबरदार किया, उनकी मुखालिफतें आपने फेस की, तो जब आप ये पढ़ेंगे सब कुछ तो आपके अंदर दीन का फहम, जैसे ये दीन हम तक पहुंचा है उसके बारे में एक इत्मीनान आपको हासिल होगा। तो दीन की हिकमत भी आपको मिलेगी और दीन के अहकाम भी मिलेंगे। इसमें जब एक शख्स कुरान पढ़ना शुरू करेगा तो उसको पाबंद किया ही नहीं जा सकता कि आप ये समझें और ये ना समझें। उसको जो बात जैसे जैसे समझ में आए वो वैसे वैसे अपने इल्म, अपने फहम और अपने ईमान और कमिटमेंट में इजाफा करें। बिल्कुल सही है। अच्छा सर, अब अगर आपके जहन में सवाल है तो मुझे बताएं, वरना मेरे तो बहुत सारे सवाल मेरे जहन में आ रहे हैं। अच्छा, स्कूल के हवाले से भी हैं, हाँ। क्योंकि हमारी जो तालीमात हैं उनका आगाज़ तो हमारे बचपन से ही हो जाता है और हमें बताया जाता है कि भाई रोज़ा फ़र्ज़ है और वो रोज़ा रखना है, नमाज 5 वक्त की फ़र्ज़ है, वो 5 वक्त के हमने नमाज जो है अदा करनी है। रीज़न्स हमारे बच्चों को नहीं बताए जाते। आज भी मेरी किसी से बात हो रही थी, उनमें से किसी को नहीं पता था कि रोज़ा क्यों रखते हैं। उन्होंने कहा फ़र्ज़ है, अब्बू ने बताया था तो रोज़ा रखना है। भाई अब्बू ने बताया था तो अब्बू ने कुछ और नहीं बताया। अच्छा, फिर 5
5 वक्त की नमाजें फ़र्ज़ हैं। आंटी 5 वक्त की फ़र्ज़ हैं। तो मैंने कहा 6 की क्यों नहीं है? उन्होंने कहा बस वो 5 की हैं, अब्बू ने बताया था। हमें जो हमारी तालीमात है, जो चीज़ों पे हमारा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है और जो हमें मुसलमान बनाती हैं, उनके बारे में भी रीजनिंग नहीं दी जाती हमें बच्चों को। ख़ास तौर पे स्कूल में हमें याद है सूरह अहज़ाब याद करने का था, पेपर में लिखना है आयत नंबर फलानी से लेके आयत नंबर फलानी तक, और हमें टीचर बता देती थी कि ये इंपॉर्टेंट बात है, इसमें से तो हमेशा फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आता है, तो ये पहली आयत तो छोड़नी ही नहीं है, आगे आगे वाली जो है उनको खैर है ऑप्शनल कर दो। तो डॉक्टर साहब, जो स्कूलों में बच्चों को तालीम दीन की दी जाती है, वो निज़ाम आपको ठीक लगता है, तरीक़ाकार ठीक है? नहीं, आपने बहुत अच्छी बात की। बिल्कुल मुझे इस पर इत्मीनान नहीं है, और हकीकत ये है कि शायद पहले ज़मानों में ये बात कुछ चल जाती थी, लेकिन अब तो ये निहायत ज़रूरी है कि हम जब बच्चों को दीन की तालीम दें तो जहां हम ये बताएं कि हमें क्या करना है, हमें क्या मानना है, वहां हम ये भी बताएं कि हमें जो मानना है वो क्यों मानना है, और जो करना है वो क्यों करना है। क्यों? इसकी 2 वजूहात हैं। एक वजह यह है कि हमें अल्लाह ने अक्ल दी है। अक्ल सवाल करती है, अक्ल इत्मीनान चाहती है, अक्ल जुस्तजू करती है। आप उसको खामोश नहीं कर सकते। अगर आप खामोश करेंगे तो या तो फिर आप एक ऐसा दीन मानेंगे कि जिस पर आपका इत्मीनान तो नहीं है, महज जज्बात है जिनकी वजह से आप इख्तियार कर रहे हैं, और ये जाहिर है कि दीन को मानने और उसको इख्तियार करने का कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है। लेकिन दूसरी उससे ज्यादा अहम और हैरत अंगेज बात यह है कि इन तमाम सवालात के जवाब कि हमें अल्लाह को मानना है तो क्यों मानना है, आखिरत को मानना है तो क्यों मानना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना है तो क्यों मानना है, नमाज पढ़नी है तो क्यों पढ़नी है, और रोजा रखना है तो क्यों रखना है, इन सब के जवाबात आप यकीन जानिए कि कुरान मजीद खुद देता है। तो ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि हम बच्चों को सिर्फ ये बताते हैं कि हमें क्या मानना है और क्या करना है, और ये नहीं बताते कि जो मानना है और जो करना है वो क्यों मानना है और क्यों करना है। ये उतना ही अहम है जितना कि ये मालूमात है कि व्हाट क्या करना है। इसलिए ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमें अपने स्कूल्स की और तमाम दूसरे जितने भी दीन को पढ़ाने के सोर्सेज हैं, मदरसे हैं, उनमें इस बात को ज्यादा नुमाया करना चाहिए ताकि हम एक ऐसे मुसलमान बने कि हमें इत्मीनान हो, हम मुतमईन हो, हम कन्विंस्ड हो, ताकि हमारी जिंदगी भी अल्लाह के दीन की तालीमात से रोशन हो और हम दूसरों को भी अच्छी तरह से समझा सकें। जो आपने इतने मुश्किल सवालात सामने रखे कि अल्लाह को मानना है तो क्यों मानना है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना है तो क्यों मानना है, नमाज पढ़नी है तो क्यों पढ़नी है, ये क्यों का जवाब ये नहीं था कि तुम ईमान से खारिज हो जाओगे ऐसे सवाल करोगे। इन सब के जवाब मौजूद हैं। क्यों? मैंने आपके सामने एक बहुत बड़ी बात रखी कि कुरान मजीद खुद इनका जवाब देता है। देखिए असल में हुआ मन में क्या है, हम सब मुसलमान पैदा हुए, अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का फैसला था, हम अल्लाह के शुक्रगुजार। तो हमने पैदाइशी तौर पर चीजों को मानना शुरू कर दिया, या यूं कहिए कि माहौल में हमने देखा कि लोग मान रहे हैं और लोग नमाज पढ़ रहे हैं। अब देखे ना, हम रोजा रखते हैं, कल्चरल इम्पैक्ट ज्यादा है उसका, सोसाइटल। हमारे अंदर एक लाजिमन फितरी जुस्तजू होनी चाहिए कि भाई ठीक है हमने मान लिया, मगर क्यों। अगर हम इस सवाल को ना दबाएं और लोगों को एनकरेज करें कि भाई जो अभी हमने बात की कि कुरान मजीद लो, इसका सादा तर्जुमा पढ़ना शुरू कर दो, तो आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह लजीज पढ़ने वालों को खुद इन सवालों के जवाबात मिल जाएंगे। मैंने क्यों ये सवाल किया डॉक्टर साहब आपसे, मैं आपको बताती हूँ मैंने ये सवाल क्यों किया। मुझे याद आया कि मेरा पहला रोज़ा या शुरुआत के रोज़े क्यों रखती थी मैं। घर वालों ने तो कहा था कि ठीक है भाई रोज़ा रखना है, इस तरह से उन्होंने सिखाया, ये नहीं बताया खैर के क्यों रखना था, लेकिन ये है कि ये ज़रूर बताया कि रोज़ा रखना है, हम सब रखते हैं ये वो। अच्छा, पठान फैमिलीज़ में ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कि भाई चाहे आप जो मर्जी करें, रोज़ा छोड़ना नहीं है पठान ने। अब मेरे स्कूल में सारी लड़कियां 5th-6th क्लास से सारे रोज़े रखती थी, और हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये था कि तुम ज़रा खैर कमज़ोर हो, अम्मी का दिल ज़रा नरम हो जाता था, वो कहती थी ठीक है 5 रख लो, ठीक है 6 रख लो। तो फिर वो कल्चरल इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि आप 40 बच्चियों की क्लास में बैठ के अकेले खाते हुए बुरा लगता है, तो वो सब ने रोज़ा रखना है तो बस फिर सब ने रखना है, क्योंकि तो इसलिए मैंने भी रखना है क्योंकि सब रख के आती हैं।
तो ये मेरा इस तरह से मेरे रोज़ों का आगाज़ हुआ था। और ये बहुत सारे पाकिस्तान के बच्चों का ये मसला होता है कि वो रोज़ों का जो करते हैं या इबादत जो करते हैं वो सोसाइटी के प्रेशर में ज़्यादा कर रहे होते हैं, बजाय इसके कि उनको क्लियर नहीं होता कि वो क्यों कर रहे हैं। और एक और मसला ये भी होता है, वो जो मैंने बात की थी ना कि उन सवालों के जवाब में ये जवाब तो नहीं है कि तुम ईमान से खारिज हो गए हो। ये तो हम सबके साथ हुआ है ना, जब भी सवाल उठाया है तो फौरन ईमान ये कैसे सवाल कर रहे हो तुम, किन के साथ उठते बैठते हो? आपने हमने ये रमजान का महीना अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तकमील को पहुंच रहा है, गुजारा है। हम इस महीने में कितनी मर्तबा ये आयत मुबारका सुनते हैं, सूरह बकरा की आयत नंबर 183, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसा कि उन लोगों पर फर्ज किए गए कि जो तुमसे पहले हो गुजरे। क्यों? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा, खुदा खौफी, हुदूद आशनाई पैदा हो। अब ज़ाहिर सवाल पैदा होता है कैसे पैदा हो। इसका सादा जवाब ये है, सुबह से लेके शाम तक जब हम खाने पीने से गुरेज करते हैं तो हमारे अंदर एक सेल्फ कंट्रोल पैदा होता है। और तक़वा, हुदूद आशनाई नाम ही इस चीज का है कि आप अल्लाह ने जो हमें चीजें नाजायज और हराम की हैं उनकी तरफ रग़बत और ख्वाहिश के बावजूद अपने आप को कंट्रोल करें, अपने आप को चेक करें। तो ये हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल, तक़वा और हुदूद आशनाई पैदा होती है। अब मैं आपको बताऊं, कल परसों ही मेरी किसी से बात हो रही थी अपने रिश्तेदारों में, तो कह रही बहुत रोजा लग रहा है और ये बहुत लंबा है, कुछ मुंह लटके हुए थे। तो मैंने कहा जनाब, इस पर आप अल्लाह से दुआ करें और अल्लाह का शुक्र करें कि वो आपको रोजा रखने की तौफीक दे रहा है। आपको नहीं मालूम है कि एक हदीस कुदसी में आया है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई नमाज पढ़ने का तो इंसान के अंदर एक नेचुरल अर्ज होता है, ज़कात देना एक फितरी बात है, हज करना, उम्रा करना इंसान को शौक होता है। रोजा अननेचुरल है, ये अल्लाह को मालूम है, ये अल्लाह का हुक्म है कि वो हमें डिसिप्लिन करने के लिए इस ट्रेनिंग एक्सरसाइज से गुजार रहा है। तो अगर हम रोजे के बारे में जो कुरान में बयान है, जो हदीस में बयान है, उसको हम समझाएं तो मैं आपको बताऊं कि बहुत बेहतर सूरत हाल हो जाती है। मुझे उन्हीं रिश्तेदार ने फिर कहा अगले दिन कि मेरे अंदर रोजा रखने की मोटिवेशन में इजाफा हो गया। कि भाई ये काम तो तुम सिर्फ मेरे लिए कर रहे हो, मुझे मालूम है इसका और मैं ही इसका अजर दूं। बिल्कुल। फाइनली आखिरी मुख्तसर सिर्फ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या कोई ऐसे सवाल हैं जिनको करने से मना किया गया हो कि भाई ये इस डोमेन में ना जाओ, इस सवाल को मत करो? कोई ऐसी चीज़ हमारे सामने आती है? बात ये है कि मैं आपको बताऊं कि हैं, लेकिन उसमें भी यूं नहीं है कि हमको ये कह दिया गया कि तुम ये सवाल ना करो, बल्कि साथ ही साथ दीन का जो इल्म हमारे पास है उससे हमें ये इत्मीनान मिलता है और हम समझ जाते हैं कि ये वो सवालात हैं। जैसे मसलन तकदीर का मसला है कि हमको जब बात समझ में आती है कि ये मसला क्या है तो हम ये भी समझ जाते हैं कि असल में ये वो मसला है कि जो हमारे अक्ल की पहुंच से ज्यादा ऊंचा है, यानी हमारे पास वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है जिसकी बुनियाद पे हम इसको पूरी तरह से समझ पाए। ज्यादा जोर लगाएंगे तो हम खामखा अपने आप को परेशान करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हमें आंखें मिली हैं देखने के लिए, लेकिन हम ये कहते हैं कि भाई सूरज को टिकटिकी बांध के मत देखो, इसलिए कि तुम्हारी आंखों की सकत नहीं है कि तुम उसको देख सको। तो ये बात समझ में आ जाती है कि बात सवालों के जवाब तो डॉक्टर साहब अगर हम नहीं पूछेंगे क्विकली, अगर हम नहीं पूछेंगे और हमसे कोई नॉन मुस्लिम पूछ लेता है, मिसाल के तौर पे मुझसे एक दो इस किस्म के सवाल किए जब मैं बाहर पढ़ती थी तो मेरे पास उनके जवाब उस तरह से नहीं थे और मुझे बड़ा अफसोस होता था कि अगर काश मैंने थोड़ी सी उस पर रिसर्च की होती। फिर मैंने उनको कहा कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी और फिर बाद में बस बात वो आई गई हो गई। तो जब नॉन मुस्लिम्स हमसे कोई चीज़ ऐसी पूछ लेते हैं कि जिसके बारे में हम ही उनको कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट ना दे सकें तो फिर वो कहते हैं कि इनका तो अपना दीन जो है वो हल्का सा है और इनका तो अपना ही फेथ इतना स्ट्रांग नहीं है, तो ये हमें क्या कन्विंस करेंगे? नहीं, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। देखें, यही जवाब देना चाहिए। या आपके पास सवाल का जवाब होगा तो आप जवाब दे देंगे, और अगर नहीं होगा तो आप इससे कहेंगे कि आप जरा वेट करें, मैं इसका जवाब तलाश करता हूं, तलाश करती हूँ। लेकिन
फिर आपको उसका जवाब तलाश करना चाहिए था। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि वो कोई ऐसा सवाल करे जिसके बारे में, जैसा कि मैंने गुजारिश की, कि उसका जवाब दिया ही नहीं जा सकता, इसलिए कि ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, जो भी हमारी कैपेसिटी है, उसकी कुछ लिमिट्स हैं, उससे आगे हम जा नहीं सकते। तो ये भी एक नॉन मुस्लिम को भी समझाया जा सकता है। लोग आमतौर पर मुझसे सवाल करते हैं जी कि आखिरत को हम किसी गैर मुस्लिम को कैसे समझाएं। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि ऐसे समझाएं जैसे कुरान ने समझाया है। कुरान मजीद इन्हीं बातों को तो समझाने के लिए नाजिल किया गया है कि हमें यह बताया जाए कि जिन हकायक को मानने की दावत दी जा रही है उनको मानना क्यों जरूरी है। वो होता ही है कि हमने चूंकि सिर्फ अल्फाज पढ़े होते हैं, हमने उसके मानी पर गौर नहीं किया होता, हम अपनी बात को पहुंचा नहीं सकते। अगर आप खुद कन्विंस्ड हैं तो कोई वजह ही नहीं है कि आप दूसरे को कम से कम कन्विंस करने की कोशिश ना कर सकते। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। खालिद ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अल्लाह ताला हमें दीन का इल्म, सही इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। रमज़ान और हम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। जवान पाकिस्तान हमारा सेगमेंट है। बड़े ज़बरदस्त काम कर रहे हैं लोग, और एक दर्जी ने बड़ी ज़बरदस्त ऑफ़र लगाई हुई है। जैसे आपको पता है कि सब कुछ बंद हो रहा है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कि परेशान हैं। अच्छा, फिर एक और मामला ये भी है कि बहुत सारे लोगों के पास कपड़े सिलवाने के लिए, नए कपड़े सिलवाने के लिए पैसे नहीं होते। उनके भी ख्याल रखने वाले लोग मौजूद हैं दुनिया में। तो देखते हैं जवान पाकिस्तान में हम आपकी मुलाकात किससे करवा रहे हैं। कपड़े लाएं, पैसे नहीं हैं तो मुफ्त में सूट सिलवाएं, मजदूरी में सिर्फ दुआएं दे जाएं। मुल्तान के मास्टर याकूब ने छोटी ईद पर बड़ी ऑफर दे दी। जैसे कि आपको पता है कि कोविड के और ये कोरोना की जो सूरत हाल की पेश नज़र लोगों को अक्सर मास्क तो लगा रहे हैं लोग, मगर मैंने इसलिए ये ऑफ़र लगाई है ताकि ईद पे लोग मास्क लगाना ना भूलें, ताकि उसके साथ की 3 हम बना के देते हैं ताकि तीनों दिन वो मैचिंग के साथ पहनते रहें और कोरोना से सूरत हाल से बच सकें। एहतियाती तदबीर को अपनाना है, मास्क ज़रूर लगाना है, इसलिए तो सूट की सिलाई के साथ मैचिंग मास्क भी बनाकर दिए जा रहे हैं। जी, रमज़ान का महीना है और कोविड की वजह से लोगों के पास पैसे नहीं हैं, लोग बेरोज़गार हो गए हैं, और मैं भी अपना सूट फ्री सिलवाने आया हूँ। मैं अभी अपने ईद की शलवार कमीज़ सिलवाने के लिए जा रहा था, तो मैंने अभी रास्ते में इनका ये इश्तिहार पढ़ा था कि ये शलवार कमीज़ की सिलाई के साथ जो है फ्री मास्क जो है वो सी के देंगे। तो मास्क आपको पता है आजकल बड़ा ज़रूरी है, तो मैंने इनसे ही सिलवाया है क्योंकि ये मास्क भी दे रहे हैं और मास्क पहनना ज़रूरी है इन कोरोना के हालात में। मास्टर याकूब इस बात पर यकीन रखते हैं कि कर भला सो हो भला। वेलकम बैक जी। आपने देखा कि किस तरीके से ये दर्जी साहब जो थे वो एक तो मास्क भी बनाकर दे रहे थे और इन्होंने जो ऑफ़र लगाई हुई थी लोगों की मदद के लिए। बिल्कुल, तो बहुत सारे लोगों के लिए बड़ी ज़बरदस्त ऑफ़र है जी। अब ज़रा हम बात करते हैं तिब्ब नबवी के हवाले से। और बुज़ुर्गों में बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ होती हैं कि जो कि जिनमें बुज़ुर्ग अक्सर हमारे जो बुजुर्ग हैं वो मुब्तला हो जाते हैं। बड़ी कॉमन बीमारियां कुछ लेकिन तकलीफदेह होती हैं और उनका कोई हतमी इलाज जो है वो मुमकिन नहीं होता। डॉक्टर्स भी अक्सर कह देते हैं कि ये पेन किलर्स ले लें। जिस तरह मिसाल के तौर पे जोड़ों की तकलीफ है, वो ये कहते हैं कि जोड़ों की तकलीफ आपको एक उम्र के बाद होनी शुरू हो जाती है, तो बस ये दवाइयाँ लें और इलाज उसका कोई ऐसा हतमी है नहीं। बिल्कुल। तो अब इसी हवाले से हम बात करते हैं कि तिब्ब नबवी से, कुरान थेरेपी से किस तरीके से ऐसी बीमारियों का इलाज किया जाए जो कि ज़्यादातर बुजुर्गों को लाहक होती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रियाज साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, हमारे बुजुर्ग जो हैं हम सबको महबूब हैं, अल्लाह ताला उन सबको सलामत रखे, लेकिन ये बात भी सबको मालूम है कि एक तो बढ़ती उम्र ही सबसे बड़ी बीमारी एक बिल्कुल और वीकनेस होती रहती है उनको। तो बुजुर्गों में जो 2-4 कॉमन बीमारियां हैं वो एक तो वीकनेस उनकी बड़ी हो जाती है, लागर हो जाते हैं, धीमे हो जाते हैं, सुस्ती उनके अंदर आ जाती है। वो जो तवानाई है वो उनके अंदर कैसे आए, इस पर पहले और उसकी वजह से इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है। बिल्कुल। उसमें देखें कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाते हैं वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, और हमने इस कुरान को नाजिल किया इसमें शिफा और रहमत है मोमिनीन के लिए। बिल्कुल। तो अगर हम कभी इसके ऊपर गौर करें तो पता चलता है कि शिफा का काम भी कुरान से मिल रहा है और उसके बाद यकीनी तौर पे सुकून, रहमत ये भी मिल जाए, जबकि ये बात किसी दूसरी दवाई के साथ नहीं है। अगर आप कोई भी दवा इस्तेमाल करें
वो जहाँ आपको शिफा का ज़रिया बन रही होती है वहीं कोई ना कोई आपको और डिस्टर्बेंस या साइड इफ़ेक्ट भी देती है। अगर हम कुरान की तरफ मुतवज्जे होते हैं तो जहाँ हमें इससे शिफा मिलेगी वहाँ उसके बाद हकीकी सुकून भी मिलेगा, हमारे ऊपर से टेंशन एंग्जाइटीज़ भी ख़त्म होंगी। तो जब मजमूई तौर पे इंसान का दिफाई निज़ाम कमज़ोर हो, चाहे वो ओल्ड एज की वजह से है, चाहे बच्चों में इम्यूनिटी वीक हो जाती है या किसी बीमारी की वजह से, तो हर नमाज के बाद सूरह फातिहा आयतुल कुर्सी अगर ये 3 मरतबा तिलावत की जाए तो इससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है। अच्छा। और मस्कुलर पेन के ऊपर ये जो तस्बीह फ़ातिमा के नाम से मशहूर है, ये हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु के पास जाके अपनी जिस्मानी थकावट का इजहार किया था कि काम काज की वजह से फटीग बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिस्मानी थकावट ज़्यादा होती है, तो उसके लिए मुझे कोई खादिम मिल जाए जो मेरे साथ मुआवनत करे। नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया कि तुम्हें खादिम दे दूँ या कोई अमल बता दूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मुझे अमल बता दीजिए। तो ये 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा अल्लाहु अकबर और 1 मरतबा चौथा कलमा, ये अगर पढ़ लिया जाए तो इसको एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत है। जिसने एक्सपीरियंस किया है और ऑब्जर्व किया है तो उसने देखा है कि ये रिमार्केबल पेन किलर है। अगर आप जो है फजर की नमाज के बाद इस तस्बीह का एहतमाम करें और मगरिब की नमाज, असर की नमाज के बाद इसका एहतमाम करें तो वाक़तन ये फटीग को बिल्कुल इमीडिएटली जो है रिकवर करता है। तो मस्कुलर पेन्स चाहे वो बुढ़ापे में है, काम की ज़्यादती की वजह से हैं, वर्कलोड है जी, तो उसमें अगर हम इसको तस्बीह फ़ातिमा को शुरू करें तो हमें डेफिनेटली, देखें हमारा माइंड सेट है, जब हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं कहते हैं हमें कॉफ़ी चाहिए, हमें चाय पीनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे अगर आप इस माइंड सेट को छोड़ के कि नबी रहमत सल्लल्लाहु से जब उनकी बेटी ने बिल्कुल जो है वो अपनी फटीक का इजहार किया तो नबी रहमत सल्लल्लाहु ने ये अमल बताया, तो मैं कॉफ़ी की जगह इसे जो एक्सपीरियंस तो करूँ। बिल्कुल हम चूँकि करते नहीं हैं तो इस वजह से हम कॉफ़ी से तो रिलैक्स हो जाते हैं, कभी इससे भी रिलैक्स हुए। मैंने पर्सनली इसको एक्सपीरियंस किया, हमने जितने लोगों को बताया उन्होंने एक्सपीरियंस किया और आप लोग एक्सपीरियंस करें। फटीक बहुत ज़्यादा है, हार्डली आपको 3 मिनट लगेंगे बिल्कुल और आप उससे कवर हो जाएंगे। जहाँ तक अपनी टीम से गुजारिश करूँगा, फ़ोन नंबर जो है वो हमने शामिल करने होते हैं, फ़ोन नंबर प्लीज़ स्क्रीन पर ले आएँ क्योंकि ये सेगमेंट ऐसा है कि जिसमें लोग भी बहुत सारे सवाल करना चाहते हैं। तो फ़ोन लाइंस अगर ऑन हो जाएंगी तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, लोगों की बीमारियां जो हैं या लोगों के जो बुज़ुर्गों के जो मामलात हैं वो डिस्कस कर सकेंगे, बड़ा ज़रूरी मामला है। अच्छा, एक तो ये हो गया कि वीकनेस जो है बुज़ुर्गों में वो बढ़ती उम्र के साथ भी होती है और जनरली मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से भी होती है। बुज़ुर्गों में एक बड़ी कॉमन बीमारी होती है और वो होती है ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, कुछ का लो वाला ब्लड प्रेशर का भी मामला होता है। देखिए हाई ब्लड प्रेशर बाज़ का इतना नहीं होता जितना उनके मिजाज की तब्दीली होती है। उसका भी तो आ रहा होता है। मेरे पास जो है वो एक साहब तशरीफ़ लाए अपनी अहलिया के साथ, उनको ब्लड प्रेशर का अर्जा था। तो वो मैंने पूछा, मैंने कहा ब्लड प्रेशर की क्या सूरत रही, तो उसने खातून ने मुझे बताया कि मुझे 2-3 दफ़ा हाई हुआ। तो जैसे ही उसने मुझे ये बताया कि 2-3 दफ़ा दरमियान में हाई हुआ तो वो मोहतरम जो है भड़क उठे, उन्होंने कहा यही तो बात है, परहेज़ बिल्कुल करती नहीं, नमक बंद नहीं करती और जो ऐसा हो जाता है। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अगर मैं जान की अमान पाऊँ तो एक अर्ज़ करूँ। कहने लगे जी बताइए। मैंने कहा जिस तरह से नमक जो है ये ब्लड प्रेशर के लिए जहर है। कहने लगे जी बिल्कुल। मैंने कहा उसी तरह से इस तरह की डांट भी ब्लड प्रेशर के लिए जहर है। वाह वाह वाह। उस तरह की डांट भी ब्लड प्रेशर के लिए जहर है। ठीक है, कहने लगे जी बात समझ में आ गई। तो बाज़ का हमारा जो रवैया है उस वजह से भी हमारे पास जो है वो चिड़चिड़ापन ज़्यादा होता है और ओल्ड एज के अंदर ब्लड प्रेशर आ जाता है। तो इसका हल जो है जहां हमने दवाई के साथ करना है या किसी और चीज़ के साथ करना है, उस पे हमें इस बात को भी देखना चाहिए कि हम उस तरह से एटीट्यूड अपना ना दिखाएं कि हमारे बड़े जो है वो हाइपर हो जाएं, बिल्कुल बिल्कुल उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाए। देखें वो कॉन्शियस होते हैं। जब बच्चा 1 दिन का होता है तो वो कहते हैं कि ये बाहर ना निकल जाए, क्रॉलिंग करने लगता है तो सीढ़ियों में ना चला जाए, और वो जब स्कूल में जाता है तो किसी के साथ गलत दोस्ती ना कर लें। बिल्कुल। हत्ता कि वो आपकी ज़िंदगी के अंदर लम्हा लम्हा पहले दिन से कॉन्शियस होते हैं, तो वो यूज्ड टू हैं। ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। उन्हें 24 घंटे तो अंदेशा होता है यूँ ना हो जाए, बच्चे के साथ यूँ ना हो जाए। वो यूज टू हैं अपने इस नेचर के, और यही नेचर उनकी ओल्ड एज में भी चल रही होती है। ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, बाहर क्यों चले गए, लेट क्यों आ गए, क्या हो गया। तो हमें इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड भी करना चाहिए। तो बड़ों के अंदर, ओल्ड एज के लोगों के अंदर अगर तो आपका फिज़िकल इशू की वजह से
आपका ब्लड प्रेशर हाई है, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा है, ब्लड आपका थिक है, वेन्स आपकी जो है वो थोड़ी सी थिक हो चुकी हैं, तो उस कंडीशन में सूरह नूर एक मरतबा तिलावत की जाए। अच्छा। और दम करके पानी पिया जाए। सूरह नूर ये ब्लड थिनर का काम करती है। अच्छा। सूरह नूर पढ़ने से आपका ब्लड थिन होता है, उसकी थिकनेस कम हो जाती है और ब्लड प्रेशर का आर्जा जो है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। हार्ट का जो अटैक है वो आपका बड़ा अच्छा कवर हो जाता है और ये सूरह नूर से हो जाता है। और जहाँ हमारे एटीट्यूड की वजह से वहाँ हमें अपने रवैये को दुरुस्त करना, थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। शहबाज अहमद है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम शहबाज साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। बट ये मुझे फायदे हुआ है, मैं लोगों से बोल रहा हूँ देखो। जी जी जी। फॉलिज का इलाज पूछ रहे हैं? फायदे का मुझे फायदे हुआ है, फॉलिज का इलाज पूछ रहे हैं। एज कितना? कोई और अगर आपके साथ है तो उनको अगर आप फोन दे दें तो वो हम जवाब इसका दे देते हैं। सवाल पूछना चाहें? हाँ, एज फैक्टर बता दीजिए। कितनी एज है जी आपकी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी। कि मेरे बेटे को फालिया हो गया और 2 साल हो चले बेचारे को। कितनी उम्र है इनकी? लेफ्ट साइड इनकी उम्र 50 साल है। 50 है। अच्छा, और ये सीधी तरफ का फालिज है या बाएं तरफ का? सीधी तरफ का ब्लड प्रेशर से हो गया था। सूरह नूर एक मरतबा तिलावत करें और दम करके पानी पिए। सही। 1 टेबल स्पून जैतून का तेल सुबह पी लें और 1 टेबल स्पून जैतून का तेल शाम को पी लें। उसकी ये तरतीब भी कर सकते हैं कि पानी में मिला के पी लें और ये भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट पी लें। अच्छा। और इसे शहद में मिला के भी 1 टेबल स्पून शहद और 1 टेबल स्पून जैतून का तेल ये ले सकते हैं। अगर शुगर ना हो तो शहद ले लें और अगर शुगर है तो सिंपल जैतून का तेल लें और सूरह नूर पढ़ना शुरू करें। 4 से 8 हफ्ते से कंटिन्यू करें, होपफुली इसमें बड़ा बेहतर होगी, इससे कवरिंग होगी। और हिजामा अगर करवा लिया जाए तो उससे भी बहुत जल्दी फ़ायदा होगा। अच्छा, हिजामा भी करा। सही। मोहम्मद एजाज साहब हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी एजाज साहब फरमाइए। सर जी, मेरे चेहरे पे जहाँ पे ये शेप वाली जगह होती है थोड़ी, यहाँ पे छोटे छोटे मोखे और वो चुइयां सी ये निकल आती हैं। ठीक। ये तो इस बारे में मैं काफी दफा ये हॉस्पिटल भी जा चुका हूँ। वो इसके ऊपर वो गैस ही लगाते हैं और ये वो ठीक हो जाती है, फिर 2 हफ्ते के बाद फिर वो निकल आती है। सही। तो ये किसी खास मौसम में होती है, कोई खास ग़िज़ाएं खाने के बाद होती हैं? ये खास में ये तकरीबन 5-6 माह से ये लगातार जहाँ पे ये मास्क का ज्यादा इस्तेमाल होता है ना, ये इस जगह पे ज्यादा निकली है, थोड़ी पे और थोड़ी के थोड़ी सी नीचे। ठीक है डॉक्टर साहब। इसके लिए सूरह नहीं क्लियर है। सही। हाँ, सूरह रात 1 मरतबा तिलावत करें और दम करके पानी पिए और सूरह अलम नशरा ये हर नमाज के बाद 3 मरतबा तिलावत करें, दम करके पानी पिए। और किसी भी हर्ब स्टोर से इन्हें एक बूटी मिल जाएगी, उसका नाम है वर्स जी। अच्छा। ये ज़ाफ़रान की तरह से इसके सुर्ख रंग के धागे हैं, ये ले लें और इसे जैतून में डिप करके जैतून का तेल अपने उन वॉट्स के ऊपर लगाएं। अच्छा। तो रफ्ता रफ्ता उससे उनकी ग्रोथ भी नहीं होगी और जो मौजूद हैं वो झड़ जाएंगे। उसके अलावा इसमें एक होम्योपैथी मेडिसिन बड़ी इफ़ेक्टिव है, थोजा क्यू के नाम से। ये किसी भी होम्यो स्टोर से ले लें और इसके चंद कतरे उस पर लगाएं कॉटन बड पे और उसको जो है वो अपने वॉट्स के ऊपर ये लगाना शुरू कर दें, उससे आहिस्ता आहिस्ता ये झड़ जाएगी। और इसी दवा के 10 कतरे सुबह दोपहर शाम अगर पानी में मिला के पिए तो ये उससे भी ठीक हो जाएगा और आइंदा बनेंगी नहीं। बिल्कुल ठीक है जी। अगले कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। जी इमरान साहब फरमाइए। वालेकुम सलाम। मुझे जो है ना अब तकरीबन मैंने काफ़ी पिछले साल ना मेडिसिन, मुझे टाइफाइड बुखार है, उसमें मैंने मेडिसिन एंटीबायोटिक काफ़ी मेडिसिन खाई है। तो उसके बाद फिर आगमेंटन जो होती है मेडिसिन काफ़ी हैवी डोज है, वो भी मैंने इस्तेमाल की है। मुझे अभी जो है ना 2-3 महीनों से बवासीर की शिकायत है। राइट साइड पर ना वो काफ़ी तकलीफ होती है। जब भी मैं रफ़ा हादत के लिए जाता हूँ तो इतनी शदीद दर्द होता है ना, तो मेरी बर्दाश्त से बाहर होता है। मैंने ये देसी जो टोटके काफ़ी किए हैं, लोग मेडिसिन देते हैं इधर उधर, ये वो मैंने काफ़ी खाई है। तो कोई थोड़ी बहुत ये नहीं, दम दरूद भी रखवाया है, तो बचत सही फ़र्क नहीं आ रहा। तो उसके लिए मुझे कोई का वजीफा बता दे या पूछना चाहेंगे आप? ठीक है। सूरह फातिहा फजर के बाद 41 मरतबा तिलावत करेंगे और दम करके पानी पिएंगे। और हर खाने से पहले 1 चम्मच तुख्मे रेहान सीड हर खाने से पहले 1 चम्मच की पानी के साथ ले लें। और रोज़ाना रात सोने से पहले 3 अंजीर 1 कप दूध के अंदर उबाल लें, अंजीर खा लें और दूध पी लें।
और ये 2 हफ्ते करें तो इससे इनका मसला इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। अच्छा, इंशाल्लाह, ठीक। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं पूछना चाह रहा था वो ये कि हमारे बुज़ुर्गों में अक्सर औकात ये हम देखते हैं कि जी वो शुगर के मसाइल हो जाते हैं। अब ये जो शुगर है ये वैसा ही एक बड़ा, ये तो दायमी मर्ज़ है, चलता रहता है और उसमें तो पूरा लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है, और बुज़ुर्गों के लिए लाइफस्टाइल चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। मतलब उनको तो आप कोई कहें बात कि जी ये खाएं या ये ना खाएं तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है उनका, तो ये फिर सारे मामला देखिए उसके लिए बहुत आसान फार्मूला है। ये कायनात के अंदर जितनी नेमतें हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों के लिए रखी। बिल्कुल ठीक है। मेरे पास एक पेशेंट आ गया, उसका हार्ट का इशू था, किडनी फेलियर का इशू था और ब्लड प्रेशर उसका हाई था, शुगर भी था। कहने लगा जी मैं क्या खाऊं? मैंने कहा जी आप हवा खाएं, आपको सारी चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो कहने लगा कि फिर मैं क्या मौत का इंतज़ार करूं? फिर मैंने कहा नहीं, अल्लाह ने बहुत कुछ रखा है आपके लिए। तो मैंने उन्हें एक फार्मूला बताया। मैंने कहा आप एक तर्ज इख्तियार कीजिए, आप दुनिया की हर शय खा लीजिए, दुनिया की हर शय खा लीजिए और उसको इस उसूल के साथ खाइए कि उसकी मिकदार बहुत कम हो। मिकदार बहुत कम हो। और दूसरा इस बात का ध्यान रखिए कि उसकी रेपुटेशन कम हो। मसलन हमारे यहाँ होता है कि आज आपने सुबह नाश्ते में चने खा लिए और रात को जो है वो बड़े का गोश्त खाया और कल सुबह जो है वो आपने कल दोपहर में जो है वो उसकी दाल की जो है वो कड़ी बना के खा ली। एक ही ग्रुप चला आ रहा है। सही है। हम नहीं इसको मॉनिटर नहीं करते। आप गोश्त ज़रूर ले लीजिए, 10 दिन में 1 मरतबा ले लीजिए और मिकदार नॉर्मल से बहुत कम ले लीजिए। सही। आप दालें ले लीजिए, चने ले लीजिए, लिहाजा सब कुछ खाइए, मिकदार कुछ कम कर दीजिए। और दूसरा जो उसूल इस एज में हमें चाहिए कि खाना असल में खूब चबा के खाना चाहिए। तो चूंकि ओल्ड एज लोगों के अंदर ये इशू होता है कि वो चबा नहीं पाते इतना ज़्यादा, बिल्कुल, तो लिहाजा बेहतर है कि सुरीद बना के खाएं। सुरीद बना के खाना ये सुन्नत है। अच्छा, वो कैसे? सुरीद ये है कि आप कोई भी शोरबे वाला सालन लें और रोटी उसके अंदर डिप करके रख दें, उसको बिल्कुल चूर कर लें और वो इतनी नरम हो कि आपको बहुत ज़्यादा चबानी ना पड़े। सही, ये सुन्ना है और इसके अंदर बरकत है। हदीस में आता है सुरीद में बरकत है। अच्छा, तो खाना सुरीद बना के खाएं और अगर आम तौर पे भी सुरीद बना के खाना खाया जाए तो इससे बहुत अच्छा होगा और हम इन बीमारियों से जो महफूज होंगे। हम तो वैसे जल्दी जल्दी खा रहे होते हैं तो चबाते नहीं है ना, चबाते नहीं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये। और तीसरा जो तिब्बे नबवी से इन्हें नुस्खा चाहिए वो आधा चाय का चम्मच कलवंजी 1 कप पानी के अंदर उबाल लें और आधा चाय का चम्मच ये उबाल के सुबह शाम दिन में 2 दफ़ा पिएं। इससे शुगर लेवल मेंटेन हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड मेंटेन हो जाएगा और कोलेस्ट्रॉल मेंटेन हो जाएगा। बस बिल्कुल आखिरी मिनट रह गया। मकसूद साहब हैं कोटली से। अस्सलाम वालेकुम मकसूद साहब। वालेकुम सलाम जी मकसूद साहब फरमाइए, क्या सवाल करेंगे? घुटनों में दर्द है। ठीक है। हाँ, घुटनों में दर्द है सर, 5 साल से मुसलसल दवाई खा रहा हूँ। वजन कितना है सर आपका? और कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 58 सर वजन। वजन ये नॉर्मल है, कोई 55-60 किलो के। ठीक है, सही है, बहुत शुक्रिया जी। घुटनों में दर्द, जी घुटनों में दर्द के लिए सूरह मोमिनून 1 मरतबा तिलावत करें, ये जॉइंट पेन के लिए भी है। ठीक है। और अगर यूरिक एसिड ज़्यादा हो तो हर नमाज के बाद सूरह अलम नशरा 1 दफ़ा तिलावत करें। और इसके अलावा ज़ाफ़रान की चंद पत्तियाँ 1 कप पानी में उबाल लें और ये कहवा पिएँ। इससे इंशाअल्लाह घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द ये बेहतर हो जाएगा। हाँ, आइंदा हम इंशाल्लाह ऑस्टियोआर्थराइटिस, चूँकि ये जोड़ों के दर्द की ही एक किस्म है, ये पूरी एक जो है वो अलग बीमारी है और इसके लिए हमें ज़्यादा बात करने की जरूरत है, तो उस पर हम अलग से इलाज इंशाल्लाह बताएंगे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर साहब। आपने वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। रमज़ान और हम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब बात करते हैं ज़रा डाउन सिंड्रोम की। जो वालिदैन जिनके यहाँ औलाद होती हैं उनके लिए बड़ा खुशी का लम्हा होता है और ये वो लम्हा होता है कि जब आप सोचते हैं कि बस अब हमारी जो है वो फैमिली कंप्लीट हुई है और अब हमारे लिए जो है वो उम्मीदें बांधना शुरू कर देते हैं वालिदैन कि अब हमारी औलादें दुनिया में ये काम करेंगी, हम इनकी परवरिश इस तरह करेंगे। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि उनके बच्चों को डाउन सिंड्रोम है तो वो फिर ज़रा परेशान हो जाते हैं। एक इदारा है जी, और उनको ये समझ भी नहीं आता कि इन बच्चों को किस तरह से अब आपने कौमी धारे में शामिल करना है और किस तरह से इनकी जो है परवरिश होगी, क्योंकि ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं लेकिन इनकी सीखने की, समझने की सलाहियतें तमाम तर मौजूद होती हैं, बस सिर्फ थोड़े से स्लो होते हैं। इनको इनके तरीके से सिखाना होता है, सिखाना मुश्किल नहीं है,
तरीक़ाकार आना चाहिए। कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम ये एक इदारा है जो कि काम करता है डाउन सिंड्रोम के हवाले से, जो बच्चे होते हैं उनके लिए और उनकी फैमिलीज़ के साथ काम करता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी डाउन सिंड्रोम का कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम की मैनेजर फंड रेजिंग एंड डोनर रिलेशन ज़ैनब आबिदीन साहिबा, और उनके साथ एक फ़ैमिली मौजूद है, फ़याज़ ज़करिया साहब हैं, उनकी वाइफ हैं जी कहकशां फ़याज़ साहिबा, और उनकी एक बेटी है अबरिश फ़याज़ जो कि डाउन सिंड्रोम में मुब्तला हैं। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो हम फ़याज़ साहब और कहकशां साहिबा की तरफ जाते हैं। आप लोग ज़रा बताएंगे कि आप लोगों की जो बेटी है अबरिश, माशाल्लाह वो हमारे सामने इस वक्त स्क्रीन पर है। अबरिश जो है, जब आपको पता चला कि डाउन सिंड्रोम है इसको, तो आप लोगों ने क्या महसूस किया, फिर कैसे आप अब उसकी तरबियत कर रहे हैं? अच्छा, आवाज़ उनको नहीं गई जी। ज़ैनब, आपको अगर आवाज़ आई है तो आप इन्हें सवाल बता दें प्लीज़। वो अबरिश के बारे में पूछ रहे हैं, पूरे जो जर्नी के बारे में। अबरिश जब हमारी पैदा हुई तो फर्स्ट जब डॉक्टर ने बताया थे कि मतलब मेरी ज़िंदगी का सबसे मतलब बड़ा शॉकिंग वो था, लेकिन फिर हमने जब नेट पे सर्च किया, ने वहाँ विज़िट किया तो देखा कि वहाँ पे डाउन सिंड्रोम तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे हैं, लेकिन हमने तो कभी इस चीज़ को नोटिस नहीं किया था। लेकिन तो अब आप ने हमें रास्ता दिखाया। सही। अब मुझे ये बताइए कि अब अबरिश जो है उनकी तालीम का सिलसिला और उनके सीखने का सिलसिला, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अभी ISS में वो पढ़ रही है और फिज़िकल थेरेपी भी चल रही है, इसकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी चल रही है, स्पीच थेरेपी भी काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सही। अच्छा, फ़ोन लाइंस भी प्लीज़ ऑन कर दीजिए ताकि हमारे नाजरीन अगर इस हवाले से कोई बात करना चाहें तो वो भी हमारे साथ शामिल हो सकें। ज़ैनब, आपकी तरफ आते हैं, थोड़ा सा हमें गाइड कर सकेंगी ये डाउन सिंड्रोम होता क्या है और कैसे होता है ये? जी बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया हमें शो में इनवाइट करने का पहले तो, और दूसरी चीज़ ये कि बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि डाउन सिंड्रोम है क्या, क्योंकि इसकी आगाही बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको फ़याज़ साहब ने भी बताया कि इसके बारे में बहुत कॉमन नॉलेज नहीं है। डाउन सिंड्रोम उसको कहते हैं एक जेनेटिक कंडीशन है। हमारी मुख्तलिफ बॉडी में मुख्तलिफ सेल्स होते हैं और हर सेल में 23 जोड़े होते हैं क्रोमोसोम्स के। जी। जब 21वां पेयर जो होता है जोड़ा, उसके अंदर एक पार्शल या फुल एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है, उसको उस कंडीशन को कहते हैं डाउन सिंड्रोम। क्योंकि ये एडिशनल जेनेटिक मटेरियल जब आ जाता है तो इसकी वजह से कुछ असरात होते हैं, कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये कुछ डेवलपमेंटल और इंटेलेक्चुअल डिलेज़ इसकी वजह से उन अफराद में जिनको डाउन सिंड्रोम होता है। अच्छा ज़ैनब, एक तो ये कि मैं आपसे चाहूँगा कि आप ज़रा हमारे जो फ़याज़ साहब हैं उनको कंफर्टेबल कर दें। देखिए भाई, बच्चे हैं, वो खेलेंगे भी और भागेंगे भी, वो तो इंजॉय करेंगे, उनकी ज़िंदगी में इंजॉयमेंट ही है और उनको एंजॉय करने दें, कोई मसला नहीं है, हमें कोई ऐसी टेंशन नहीं है। बिल्कुल, तो कोई इशू नहीं है, बच्चों को जो है वो खेलने कूदने दें, वो एंजॉय करें, इस चीज़ से परेशान ना हो, इस चीज़ से परेशान ना हो। वाकई वो बेचारे बड़े टेंशन में हैं फ़याज़ साहब इस वक्त। हाँ, बच्चे रोते भी हैं और उनकी आवाज़ें भी आती हैं, हम सबके घरों में होते हैं बच्चे। इसमें क्या प्रॉब्लम? अच्छा ज़ैनब, अब ये बताएं कि जब आप लोग इन फैमिलीज़ से रब्ता करते हैं या ये फैमिलीज़ आप लोगों से रब्ता करती हैं, तो इनकी मेन आप लोग किस तरह से इनको सूद करते हैं? क्योंकि जाहिर है जिस फैमिली में डाउन सिंड्रोम का बच्चा होता है उनको तो शुरू में पता ही नहीं होता कि ये क्या है, और वो तो मदद के लिए यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हाई लेवल की अब इस पर अवेयरनेस भी नहीं है, तो बहुत से लोग घबरा जाते हैं, कन्फ्यूज़ होते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि किस प्रॉब्लम क्या है और उसका इलाज कैसे कराना है। तो आप लोग किस तरह से उनको सूद करते हैं? बिल्कुल, हम ये बहुत आपने इंटरेस्टिंग सवाल पूछा, क्योंकि हमारी एक यूनिक चीज़ जो है KDSP की, वो ये है कि अभी जो हमारे साथ 1100 फैमिलीज़ जुड़ी हुई हैं, हर एक फैमिली से हम मिलते हैं इंडिविजुअली बिफोर वी ऑफर देम आवर सर्विसेज। तो
जब ये फैमिलीज़ आती हैं, डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू ये फैमिलीज़ आती हैं, कोई हमें सोशल मीडिया के थ्रू रीच आउट करते हैं। अब्रिश की फैमिली जैसे उन्होंने वेबसाइट पे जाके देखा, हमारे बारे में सर्च किया, या कोई हमें ईमेल करते हैं, किसी और पेरेंट्स के थ्रू आते हैं। हम उनसे मुलाकात करते हैं इन पर्सन। अगर इन पर्सन मुलाकात नहीं हो सकती तो हम वर्चुअल कर लेते हैं, उनको कॉल कर लेते हैं और हम उनसे पूछते हैं कि अभी तक उनके साथ क्या हुआ है, हाउ डू दे फील, उनके इमोशंस भी पूछते हैं, वो उनकी फिर एक्सपेक्टेशंस भी जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, आपका बेटी, आपके बेटा क्या अचीव करे लाइफ में। और सबसे अहम बात ये है कि हम उनको सुनते हैं, उनकी पूरी स्टोरी और जर्नी को, उनको एक सॉर्ट ऑफ हग देते हैं, वर्चुअल हग के एवरीथिंग विल बी ओके। बिल्कुल, एंड एवरीथिंग बिकम्स ओके, हो जाता है, सब मामला सही हो जाता है। ज़ैनब, आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि जो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे होते हैं उनके सारे मामलात ठीक हो जाते हैं, वो हमारे इस माशरे के अंदर बेहतरीन किरदार अदा कर सकते हैं, परेशान होने की बात नहीं है, वालिदैन के लिए यही मैसेज होगा? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और इनको ना एक बड़ी मिसकंसेप्शन है कि सारे वो बच्चे जिनको डाउन सिंड्रोम उनके साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो सब एक जैसे होते हैं। वो सब मुख्तलिफ हैं, उन सब की अपनी एबिलिटीज़ हैं, उनकी काबिलियत को पहचानें, उनको एक मौका दें ताकि हम उनको इक्वल सिटीजन्स सोसाइटी बना सकें। सही, वही मकाम दें जो टिपिकल इंडिविजुअल्स को मिलता है। अच्छा, कहकशा साहिबा की तरफ हम जाएंगे, उनके हाथ में एक छोटा सा बच्चा भी है, उसका नाम क्या है? सो रहा है वो आराम से। इनका नाम फातिमा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और जो आपकी जो दूसरी बेटी जो आई थी वो फातिमा को बार बार किस कर रही थी, अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी, उनका नाम क्या है? ये आगे जी, उनका नाम इशाल फयाज है। अच्छा, देखें, 3 बेटियां आपको अल्लाह ताला ने अता फरमाई हैं और ये तो बड़ी रहमत की बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि अब जो आप इस इदारे के साथ जुड़े हुए हैं तो इस इदारे की तरफ से आप लोगों को किस किस्म की सर्विसेज जो हैं वो दी गई, या किस किस्म की ऐसी ट्रीटमेंट है जो अब्रिश के लिए इन्होंने ऑफ़र की आप लोगों को? मुझे इन लोगों ने थेरेपीज़ के लिए जो है मुझे फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट किया है। इसके अलावा ISS में जहाँ ये पढ़ रही हैं वहाँ पर भी इनकी फ़ीस का जो है वो भी मुझे KDSP ही सारा देता है। अच्छा। और सर्जरी जो हुई थी अब्रिश की, ओपन हार्ट सर्जरी, उसमें भी मुझे KDSP ने साथ दिया था मेरा। इसके अलावा भी जो भी हम लोगों को फाइनेंशियली इश्यूज़ होते हैं उसमें KDSP हमारा साथ देता है। सही। अच्छा, ये बताइए कि आपकी क्या ख्वाहिश है कि आपकी जो बेटी हैं अब्रिश, वो क्या बड़े होकर क्या काम करे, किस तरह की ट्रेनिंग कर रही हैं आप, किस तरह की तालीम उनकी हो रही है, कुछ बताएंगी उस हवाले से? अभी तो ऐसा कुछ नहीं सोचा अब्रिश के हवाले से, बस अभी तो ये है कि जो इनकी एज है, एज के हिसाब से नॉर्मल बच्चों की तरह अपने जो माइलस्टोन्स हैं ये सब अचीव कर लें। अभी तो बस जो है इनकी थेरेपीज चल रही हैं, स्कूलिंग चल रहा है। बस आगे भी ये है कि बस अल्लाह पाक जो है इन बच्चों के लिए बेहतर करे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हम तो ज़ैनब ये बताइए ना, किस किस करियर में जा सकते हैं बच्चे ये जब बड़े हो जाते हैं और उनकी ट्रेनिंग्स पूरी हो जाती है, तो किस किस करियर में जा सकते हैं ये बच्चे? वो सब कर सकते हैं जो कोई आम बच्चे कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरनेशनली देखें, लोकल भी हमारे पास एग्जांपल्स हैं, लेकिन इंटरनेशनली आप देखें तो वो अफराद जिनको डाउन सिंड्रोम है वो मॉडल्स हैं, शेफ़्स हैं, अपने बिज़नेस चला रहे हैं। एक तो अगर आप सर्च करें वेब ऑनलाइन तो बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे। तो ये लोग वो सब काम कर सकते हैं जो इट्स थॉट ऑफ कि नहीं कर सकते। इट्स जस्ट अबाउट गिविंग देम अ चांस। तो बिजनेस वुमेन बनाइएगा इनको, कहकशा साहिबा और फयाज साहब, बिजनेस वुमेन बनाइएगा। बिजनेस वुमेन जो है ना वो बड़ा कमाल करती हैं, ज़बरदस्त पैसे वैसे भी खूब कमाती हैं बिजनेस वुमेन। जी, आप क्या सवाल कर रहे हैं? मैं दरअसल ये पूछना चाह रही थी ज़ैनब के जो इनकी ट्रीटमेंट होती है उस थेरेपी में किस किस किस्म की थेरेपीज शामिल होती हैं? क्या वो स्पीच थेरेपी तो होती होगी, जाहिर है, वो रीडिंग थेरेपीज होती हैं, और किस किस्म की थेरेपीज होती हैं, और तकरीबन कितना टाइम लगता है या कितने अरसे लंबी वो थेरेपीज होती हैं इनकी? तो पहली चीज़ तो इम्पोर्टेंट ये बताना है कि डाउन सिंड्रोम एक कंडीशन है,
तो ये कोई बीमारी नहीं है जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है जो साथ रहती है, क्योंकि इसके वजह से डिलेज़ आते हैं, मैंने बताया था। उन डिलेज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए हम ये करते हैं कि हम कुछ सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं KDSP में, और हम एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। तो जो हमारा सबसे मेन एक फोकस्ड एरिया है वो है थेरेपीज़, अर्ली चाइल्डहुड इंटरवेंशन। जो पहले के 1000 दिन होते हैं बच्चों के, वो बहुत कीमती होते हैं ताकि ये जो गैप्स हैं ये बढ़े ना। तो ये जो थेरेपीज़ हैं, फ़िज़िकल, ऑक्यूपेशनल और स्पीच, ये सारी KDSP में फ़राहम की जाती हैं एट हाईली सब्सिडाइज्ड कॉस्ट, और अब्रिश ने भी इनसे फ़ायदा उठाया है। इसके अलावा हेल्थ केयर, इनकी सेहत के हवाले से, हुनर फराहम करने में, तालीम, जिस तरह अब्रिश की वालिदा ने आपको बताया, आगाही फैलाना, और सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस इज़ ऑल्सो फैमिली सपोर्ट, फैमिलीज़ को सपोर्ट करना, पेरेंट्स को, केयर गिवर्स को, ताकि वो अपने बच्चों के बेस्ट एडवोकेट्स बन सकें। सही। फाइनली आपसे ये पूछना चाहूँगा ज़ैनब कि किस तरीके से आपके इदारे तक लोग रीच कर सकते हैं, और अगर आपके साथ वो कोई मुआवनत करना चाहें, कोई आपको जो है वो डोनेशंस देना चाहें, सपोर्ट करना चाहें, कैसे रीच कर सकते हैं? बिल्कुल, हम ये जो भी हम देख रहे हैं नाजरीन, उनके लिए आप प्लीज़ हमारी वेबसाइट पर जाइए www.kdsp.org.pk, और हमारी ईमेल एड्रेस है info@kdsp.org.pk। हमारे नंबर्स मौजूद हैं, हमसे रब्ता कीजिए। सोशल मीडिया पे भी हम बहुत एक्टिव हैं, हमें रीच आउट कीजिए, और जिस तरह आप सपोर्ट करना चाहते हैं, अपने वक्त के ज़रिए इतना वक्त देना चाहते हैं या डोनेट करना चाहते हैं, विल बी हैप्पी टू एक्सेप्ट बोथ वेज एंड वर्क विद यू। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आप तमाम मेहमानों का जिन्होंने हमें प्रोग्राम में इस सेगमेंट में ज्वाइन किया, और नाजरीन का भी जो हमें देख रहे हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, और वक्फे के बाद जब हम हाजिर होंगे आपकी खिदमत में तो आपको लेकर चलेंगे आयशा की तरफ। आयशा हमें ज्वाइन कर चुकी हुई होंगी, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाज़रीन। अब आपको लेकर चलते हैं कराची, और कराची में हमें ज्वाइन कर रही हैं शेफ़ आयशा। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आयशा? जुम्मा मुबारक आपको। जुम्मतुल विदा है आज, तो ये बताइए ठीक हूँ, क्या पका रही हैं आज आप? आज मैं बना रही हूँ क्योंकि बिल्कुल आपको पता है ईद आने वाली है, तो ईद के लिए मैं रेसिपी बनाती हूँ, साथ में मीठा भी बनाऊंगी। जुम्मे का दिन है, बिरयानी बनती है, पुलाव बनती है, तो आज बिल्कुल एक हट के मैं पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ, तो वो आप लोगों से शेयर करूंगी। साथ में गुलकंद खीर बनाऊंगी। जी देखिए, आप फैसला कर। मैं ये प्लीज, ये सवाल मैं समझ गया हूँ इनका कि ये बनती है या बनता है, पर बात नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ, आयशा ने कहा कि देखें जुम्मा मुबारक है, और जुम्मा जो है पुलाव और चावल बनते हैं। फिर उन्होंने कहा मैं डिशेज लेकर आई हूँ ईद की, तो आयशा आप फैसला कर लें, आप ईद का जो मेन्यू है आज बना के सिखाएंगी या आप जुम्मे की ज्यादातर? नहीं, जुम्मे की ईद का मुझे जब भी मैं अपने माइंड में करके आई थी कि ईद भी जुम्मे की है, तो कोई ना कोई बिरयानी या पुलाव का आइटम। फवाद चौधरी साहब का कैलेंडर फॉलो कर रही है पक्का। हमारे यहाँ ईद हो जाएगी पहले जुमेरात को। जी बिल्कुल, हमारे लिए भी कुछ होना चाहिए। मैं तो ऐसे ही सोच के ये रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो हम पहले मीठा भी बनाने रख देते हैं, क्योंकि इसमें हम राइस डालेंगे और उसका गलना ज़रूरी है। यहाँ हम ले रहे हैं ऑलपर्स का दूध, जो ग़िज़ायत से भरपूर है, ह्यूमन टच से पाक है, और इनके अपने जानवर होते हैं, उनकी डाइट का बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं, और हम तक पहुँचाते हैं बिल्कुल सारे जितने इसमें वाइटामिन्स होते हैं, उसके साथ भरपूर दूध है। और यह हमने पूरा 1 लीटर ले लिया है, तो हमने इसमें डाल देंगे। यहाँ पे मैंने सोक किए थे राइस, और इसे बिल्कुल मोटा मोटा सा पीस लिया, बिल्कुल बारीक नहीं, थोड़ा मोटा मोटा सा पीसा है, क्योंकि हम गुलकंद खीर बना रहे हैं। इसमें जाएगा गुलकंद, जो कि गुलाब की पत्तियों से तैयार होता है, मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। और इसे हम इस तरह से जितना भी हमारे पास राइस थे, हम इसे शामिल कर देते हैं इसमें। थोड़े से ही लग गए हैं, क्योंकि जब हम इसे पीस लेते हैं तो थोड़े से जम जाते हैं। जम जाता है बिल्कुल। ठीक है, इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके उतारेंगे, ताकि अच्छा इसे थोड़ा सा हिलाएंगे, ताकि जो हमने अभी राइस डाले हैं, क्योंकि पीसने के बाद वो जम जाते हैं, तो उसे थोड़ा सा हिला लेंगे, क्योंकि वो जमे ना, वरना उसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। और इस तरह से बस वो अंदर जाती है। देखें आप हल हो चुके हैं, तो इसे हम इस तरह से हल्की आंच पे रख देते हैं। अब आ जाते हैं जो हम पुलाव बना रहे हैं उसका मसाले के लिए। उसके लिए सबसे पहले मैंने हम मैं पुलाव बनाऊंगी बीन्स की, लेकिन हम उसके लिए बना रहे हैं टिक्का, भी केसरी टिक्का, जो केसर के साथ है। यहाँ मैं बना के लाई हूँ, लेकिन आपको इसकी पूरी रेसिपी दे देती हूँ, क्योंकि आखिर में मुझे इसे ग्रिल करना था, कोयले का धुआं देना था।
तो मैंने इसमें क्या क्या शामिल किया है, इसमें सबसे पहले मैंने सारे मसाले लगाए थे। उसमें था चिकन टिक्का मसाला, लाल मिर्चों का पाउडर, पिसा हुआ गरम मसाला और केसर को दूध में शामिल करके वो डाला था। साथ लहसुन अदरक और लेमन जूस डाला था। जैसे हम नॉर्मल टिक्के बनाते हैं तो इसी तरह ये टिक्का मसाला तैयार है। यहाँ हम ग्रिल पैन ले रहे हैं, थोड़ा सा जिससे ग्रिल करेंगे और कोयले का धुआं देंगे। एक सवाल आया है भाई, ये शिफा के जहन में एक सवाल आया है भाई, पहले इनका सुन ले सवाल को। यकीनन कोई अहम रिसर्च से भरपूर सवाल होगा। केसर क्या होता है? अच्छा बताइए जी, क्या होता है? जाफरान, केसर, जाफरान को कहते हैं। अच्छा चले, अब हमें क्या पता, जाफरान ये सब वर्ड्स एक ही पूरा रमजान आप हमें जाफरानी मुर्गियां और जाफरानी करती रही हैं और आज आप जाफरान के बजाय केसर ले आए। अल्फाज मुतरादिफ मत लगाएं। वो केसर, अल्फाज मुतरादिफ मत लगाएं। केसर मुझे उर्दू की क्लास याद है। केसर नहीं, केसर, केसर। हाँ, असल में आयशा मसला पता है शिफा का क्या है? शिफा जो है वो ठंडा पानी पीती हैं अफ्तार में और ठंडी शरबत पीती हैं, ठंडा जूस पीती हैं, लेकिन इनको ठंड नहीं पड़ती है। ठंड इनको पड़ती है जब ये आपको तंग करती हैं। वो इस साल इन्होंने वो काम करा है जो आप करते थे लास्ट ईयर, तो मुझे कोई वो नहीं है। लास्ट ईयर का असर हो गया मुझ पे, सही कर देते। जिन महीनों में आप हमारे साथ नहीं थी उन महीनों में मैंने अवैस का असर कबूल ही कर लिया, क्योंकि मैं जंग लड़ते लड़ते ना बस हो गई, तो मैंने कहा आने दो भाई। बताएं, रेसिपी आगे बढ़ाएं। जी, रेसिपी अब मैं बनाती हूँ। जो पुलाव का मसाला है वो बना रही हूँ, तो उसके लिए मैं लूँगी डालडा, कलौंजी, कैनोला ऑयल, जो कि अगर आप चाहते हैं अंदर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना तो आप इसे लाएं और अपने खानों में इस्तेमाल करें। इम्यूनिटी सिस्टम को ये बूस्ट करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, तो हम ये इसका इस्तेमाल अपने सारे खानों में, आपने देखा है पूरे रमज़ान हमने जो भी बनाया है डालडा, कलौंजी, कैनोला ऑयल में बनाया है, क्योंकि डालडा वालों ने टेस्ट पे बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो यहाँ पर हमने 1 कप ले लिया है और इसमें हम शामिल करेंगे अब सबसे पहले साबित गरम मसाला, जिसमें ज़ीरा भी है, छोटी इलायची भी है, बड़ी इलायची भी है, दार चीनी भी है, काली मिर्च भी है, लौंग भी है। इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा गरम गरम ऑयल में जब हम ये शामिल करते हैं। अच्छा, साथ में जो उसका मसाला बना के लाई हूँ वो भी आपको बता देती हूँ। मैंने एक प्याज लिया था अच्छा बड़ा सा, उसे मैंने रफ़ काटा है, कोई वो नहीं है इसका कि कटिंग कैसी भी हो, रफ़ काटा है क्योंकि हमें पीसना था। लहसुन के जवे लिए थे, साथ मैंने इसमें डाला था हरी, पहले तो इन सबको मैंने सौटे किया ऑयल डाल के, ताकि लहसुन और प्याज का एक अच्छा सा फ्लेवर निकल के आए। फिर इसमें जब मैंने पीसने के लिए ब्लेंडर में डाला तो मैंने इसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना डाला और ये मसाला इस तरह से तैयार हो गया। तो जब भी आप ये मसाला बनाएं तो प्याज और लहसुन को थोड़े से ऑयल में सौटे ज़रूर करेगा, इससे एक फ्लेवर निकल के आएगा। तो इसे हम यहाँ पे रखते हैं और इस मसाले की थोड़ी सी हम भुनाई करेंगे। इसमें जो हमने ऑयल डाला था और साबित गरम मसाला डाला था, साथ ही हम इसमें अब और चीज़ें क्या शामिल करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मेरे पास रखे हैं बीन्स, जो कि मैंने बॉईल करके लाई हूँ और ये आप बॉईल करके इसमें शामिल कर दें। 1/2 kg मैंने बीन्स लिए थे, वाइट वाले बीन्स ले रही हूँ, तो इसे मैंने इस तरह से बीन्स डाल दिए। अब मैं इसका जो स्पाइसी मसाला होता है वो भी बताती हूँ। इसमें मैंने ज़ीरा लिया था, इसे ड्राई रोस्ट करना है, तो क्या क्या चीज़ें ली थी, 2 मैंने भर के चम्मच ज़ीरा के लिए थे और साथ मैंने काली मिर्चें डाली थी, छोटी इलायची डाली थी, जायफल, जवत्री डाली थी और उसे रोस्ट किया। फिर उसे इस तरह से बारीक पीस लिया और इसमें थोड़ा सा मैंने पिसा हुआ गरम मसाला भी शामिल कर दिया है। तो ये मसाला इसमें शामिल कर दिया है और साथ ही अब इसमें हम नमक भी शामिल करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। ये मसाला हरे कलर का तैयार होता है, हम इसमें क्योंकि हरा मसाला हमने शामिल किया है, ऊपर से हम इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर देते हैं साबित, और लेमन जूस जो इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। साथ हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी शामिल कर देते हैं, क्योंकि सारी चीज़ों को डाल के हमें भूनना है। आप उसके बाद भी जब गरम मसाला आपने साबित डाला था जब भी आप डाल सकते थे, लेकिन वो थोड़ा होता है ना उड़ने लगता है और आँखों में भी लग सकता है, तो थोड़ा एहतियात से इस तरह से भी डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें डाल दी। अब हमारे पास यहाँ पे पड़ा है हरा धनिया, पुदीना, तो इसे हम रफ़ काटेंगे और जब बिरयानी में तय लगाएंगे इसकी तो तब हम इसे ऊपर से काटेंगे। यहाँ पे अब इसमें शामिल कर देती हूँ 1 कप दही। सारा मसाला बस ये हो गया तैयार। इसमें हम भुनाई करेंगे, इसे ड्राई करेंगे इस तरह से। सही। और ये कितनी देर तक भूनना है आपको? बस ये 5 मिनट लगेगा कि इसे ड्राई करना है अच्छी तरह, क्योंकि सारी चीज़ें इसमें बॉयल है जो हमने डाला था। मसाला भी प्याज चिकन जो है आपका, उसमें आपने क्या मसाला डाला? चिकन का भी आपने मसाला बताना था हमें। चिकन में मैंने डाला था जी, मसाला बताया था मैंने। चिकन टिक्का मसाला भी है, लाल मिर्चों का पाउडर भी है, लेमन जूस भी है और इसमें मैंने ज़ाफ़रान दूध में घोल के वो डाला था। छोटी इलायची का थोड़ा सा पाउडर भी शामिल किया है, क्योंकि ज़ाफ़रान डालें तो एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा।
तो ये सब चीज़ें भी हमने इसमें शामिल कर दी। चिकन तैयार हो रही है। तो हम राइस जो मैं बॉईल करके लाई हूँ उसमें मैंने बिरयानी एसेंस शामिल किया है जिससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तो ये बिरयानी एसेंस मेरे पास रखा है, ऊपर केवड़ा एसेंस भी डालेंगे दम देते हुए। बस ये सारी चीज़ें थोड़ी सी देर में हम इसे करेंगे कंप्लीट। यहाँ आपको राइस भी दिखा दूँ जो मैंने खीर में डाले थे, इस तरह से गलना शुरू हो गए हैं। अब हम राइस में जैसे गलेंगे हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। यहाँ मेरे पास गुलकंद रखा है जो गुलाब की पत्तियों से और चीनी से और ग्लूकोज से तैयार होता है। ग्लूकोज जो कि मिठाइयों में यूज़ होता है उससे तैयार होता है, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। साथ हम इसमें छोटी इलायची का पाउडर भी शामिल कर देते हैं। और मेरे पास खोया रखा है, हम खोया भी शामिल करेंगे। यहाँ गुलाब की पत्तियाँ रखी हैं और ये मेरे पास रेड वाला शरबत रखा है जो इसमें जाएगा और अच्छा फ्लेवर देगा। थोड़ा सा इंतजार करते हैं इसे। आप इंतजार कीजिए, आप बाकी सारे मामलात। हम नात की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ आज दो नात खां मौजूद हैं, डॉक्टर अजहर अली और मोहम्मद साकिब साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? तो नात के हवाले से डॉक्टर साहब पहले आपकी तरफ अगर हम आए तो सबसे पहला कलाम आप हमें कौन सा सुना रहे हैं? दिलों के गम मिटाता है मोहम्मद नाम है सर। ज़रूर, आगाज कीजिए, बिस्मिल्लाह। दिलों के गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। मदद हासिल है मुझको हर घड़ी शाहे मदीना के। मदद हासिल है मुझको हर घड़ी शाहे मदीना की। मेरी बिगड़ी बनाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। मैं फखरी फिक्र दुनिया आखिरत सब भूल जाता हूँ। मैं फखरी फिक्र दुनिया आखिरत सब भूल जाता हूँ। मुझे जब याद आता है मोहम्मद नाम ऐसा है, नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। क्या बात है, क्या बात है, मोहम्मद नाम ऐसा है। वाकई बड़ी खूबसूरत नात, और वाकई नाम ऐसा ही है कि जब वो नाम सामने आए तो हमें सब कुछ भूल ही जाना चाहिए। और अगर दिल की ये कैफियत हो तो वाकई सलाम है फिर उन लोगों के दिल की कैफियत पर। अच्छा, अब साकिब साहब आपकी तरफ आते हैं। दो शेर आपकी तरफ से भी, कौन सी नात सुनाएंगे आप? मैं हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। बिल्कुल सही, क्या इशारा बात। जी। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप
मेरी तो गासिब क्या है मेरे गरीब नवाज, मेरी तो गासिब क्या है मेरे गरीब नवाज, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है हुजूर, मेरी तो सारी बाहर आप से है। कहाँ वो अर्ज़ मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ वो अर्ज़ मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, ये हाज़री का सबब बार बार आप से है। मैं बेकरार था मेरा करार आप से है हुजूर, मेरी तो सारी बाहर आप से है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह। बड़ी खूबसूरत नात हमने सुनी। हमारे साथ डॉक्टर अजहर अली और मोहम्मद साकिब साहब मौजूद हैं। जी आयशा। जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो राइस थे बॉईल किए हुए थे उसकी एक तह लगाई है, और जो मसाला मैंने बनाया था वो ड्राई हो गया था, और उस मसाले की इस तरह से मैं एक लेयर लगा रही हूँ। और उसके बाद मैं आखिर में ये जो मेरे पास रखे राइस इनकी एक लेयर डालूंगी, और फिर मैंने यहाँ पे हरा धनिया पुदीना बीच में भी इस तरह से तोड़ तोड़ के डाला है कि पत्तियों के इनके साथ डंडियाँ भी इसकी जाएंगी तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। सब कुछ आपने छुपा दिया इसके अंदर? तो इस तरह से मैंने हरा धनिया, जी ये तो सब कुछ छुपा दिया आपने, सारा जो असल माल जो था वो तो छुप गया जी, अंदर। सब कुछ छुपा दिया है। नहीं नहीं वो नहीं 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 वो रखा है मेरे पास, अभी डालूंगी मैं ऊपर से ना। अच्छा, ये दिखा रही हूँ मैं, अभी दिखा रही हूँ। मैंने चिकन अलग रख दी थी, यहाँ थोड़ा सी जगह कम थी तो ये रही चिकन, और चिकन भी ले आती हूँ मैं। इतना बड़ा किचन है आपका, उसमें आप कह रही हैं जगह कम थी। चिकन को मैंने कोयले का धुआं भी दिया था ताकि बहुत अच्छा सा फ्लेवर आए, और इसे बस अब हम करेंगे कवर और इसे हम दम देंगे बिल्कुल लो हीट पे। और ये सारी चीजें मैं यहाँ से हटाती हूँ, खीर की तरफ आती हूँ। कितनी देर का हमें दम देना है इसको? हम खीर भी कंप्लीट करें। खीर हम कंप्लीट करते हैं आपसे? कम से कम 10 मिनट्स के लिए। सही, हम छोटा सा एक ब्रेक हम लेंगे, हमें छोटा सा एक ब्रेक लेना है, फिर वापस आके आपकी खीर भी कंप्लीट करवा देते हैं, कोई मसला नहीं है जी। सारा काम वैसे ही हम ही कर रहे हैं। हाँ, क्या फिर क्या करेंगे आप? सब रोसों की कचौरी भी तलूंगी क्योंकि रमजान है और बिल्कुल जुम्मा अलविदा है, तो एक अच्छा सा हम मेन्यू भी बनाएंगे तो कचौरी लेंगे हम। बिल्कुल सही, आप जैसे सफाई भी जो है बड़ी ज़रूरी है। हाँ, आप सफाई करें जब तक हम इतनी देर में एक छोटा सा वक्फा लेकर आते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जी आयशा की तरफ चलते हैं। जी आयशा, फरमाइए, आपकी जो खीर है गुलकंद वाली वो बन गई? जी बिल्कुल, ये तैयार हो गई। इसमें मैंने चीनी और खोया शामिल कर दिया, और ये मेरे पास गुलकंद रखा हुआ है, मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है, तो आप इसे डालें और इससे एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा आपकी खीर में। तो ये मैंने यहाँ पे 1 भर के चम्मच शामिल कर दिया है, साथ इसमें बस मैं केवड़ा एसेंस शामिल करूँगी, और ये हो गई यहाँ पे कंप्लीट। जब हम इसे सर्व करेंगे, अपने बाउल में उतारेंगे, तो हम इसमें डालेंगे रेड वाला शरबत और बादाम पिस्ते, सूखी गुलाब की पत्तियाँ, और ये यहाँ पे मेरे पास पान भी रखा हुआ है कटा हुआ, बहुत अच्छा सा इसमें कलर देगा। कहाँ से तोड़ के आई हूँ? गुलाब तो मैंने आपको बताया था कि मैंने एक शादी से हार ही उठा लिया था। बिल्कुल ठीक है, वो अभी तक चल रहा है। वो ये पूरा रमजान आपने वो हार चलाना है शादी का, जिसका भी था। आगे आपने कुछ फ्राई भी करना है। बिल्कुल। अब जी बिल्कुल, अब मैंने सब रोसों की कचौरी, जो चिकन कचौरी है मेरी बहुत फेवरेट है, और मैं जब भी होता है कि सब रोसों में क्या बनाऊँ तो मैं फ़ौरन कहती हूँ आज हम कचौरी बनाएंगे। तो
बिल्कुल कचौरी बनाऊंगी, क्योंकि ये फरमाइश है हमारी एक मेहमान की जो कि मसाला टीवी की शेफ़ है समीना आपा। तो उन्होंने कहा था कि आयशा जब आप कचौरी बनाओ तो उस दिन फिर मुझे भी बताना। तो आज मैं उनके लिए स्पेशल कचौरी तैयार कर रही हूँ। सबरोसों की कचौरी है, चिकन कचौरी। जी गुड, जबरदस्त, बनाइए बनाइए। डिश पता है कैसे निकली होगी? कहाँ से? ये किसी ने चोरी किया होगा। हाँ, वाह वाह वाह। किसी का कोई समोसा पकोड़ा किसी ने चोरी किया होगा, जिसकी शक्ल कुछ अजीब सी होगी तो उसका नाम कचौरी पड़ गया होगा। ये इस तरह की वाली कचौरी जो है वो मैंने सुना बड़ी अच्छी होती है। सुना है कि समोसा जो है, समोसे की शेप खराब हो गई होगी तो उसने कहा कि यार ये क्या हो गया। उसने ना हाथों को इस तरह से पेड़ा लिया होगा, पूरा एक आर्ट बन गया ना, ये पूरा ये एक अलग से डिश बन गई है पूरी, जबरदस्त। जी ये तो बड़ी जल्दी फ्राई हो जाएगी। बहुत अच्छा से हिस्ट्री दे दी है ना। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल वायरल कंटेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कचौरी को एक हिस्ट्री दे दी है। नाजरीन, अगर आप जानना चाहते हैं कचौरी का ओरिजिन क्या है तो शिफा यूसुफजई ने रमजान ट्रांसमिशन में बता दिया। क्लिक करें। सही है, ठीक है जी, डन हो गया जी मामला। जी अब देखें बिरयानी भी हमारी जो पुलाव है वो भी दम आ रही है और खीर भी बिल्कुल तैयार है। हम बस इसे डिश में निकालेंगे। अच्छा शिफा, आप ये बताएं कि कचौरियाँ पेशावर में बनती हैं या नहीं? बनती हैं, बड़ी बहुत बड़ी साइज की बनती हैं। वो एक कचौरी आप 2 लोग खा सकते हैं, इतनी बड़ी कचौरियाँ बनती हैं उधर कीमे वाली। और किसकी ज्यादा फेमस है, दाल की कचौरी, कीमा की कचौरी, चिकन कीमा या बीफ कीमा? मेरा ख्याल है अगर बात केपी की हो रही है तो फिर तो बीफ मटन नहीं होगा। चिकन तो वो पूछते ही नहीं। चिकन वो आखिरी रिजॉर्ट के तौर पे रखते हैं कि भाई जिस दिन कुछ ना हो मुर्गी पक जाएगी। ठीक है, चलें, बेहतरीन। ये आप चीज़ें निकालें, हम फिर नात की तरफ भी बढ़ जाएं। क्या आपका सारा सिलसिला मुकम्मल हो गया? जी जबरदस्त, खीर तैयार है, बन गई। आप साथ साथ जो है आपको अपनी सारी चीज़ें। जी फरमाइए, क्या कह रही हैं आयशा? जी मैं बिल्कुल ये सारी चीज़ें बिल्कुल फाइनल करती हूँ, अपनी डिश में निकालती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। इतने आप जा सकते हैं। हाँ, हम देख लेंगे फिर डायरेक्टली ना, क्योंकि फिर हम आपके पास शायद आ ना सके, वक्त की जो किल्लत है। तो आप हमारे साथ साथ स्क्रीन पर ये चलाती रहें। हाँ। सारा सजा लें, साथ साथ वो सजने वाला भी सिलसिला चलता रहेगा और नात भी चलती रहेगी। जी ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ाए आका दीदार अता करना। ऐ नूरे खुदा आकर आँखों में समा जाना, याद पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना। ऐ पर्दनशी दिल के पर्दे में रहा करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, इमदाद मेरी करने आ जाना हबीब अल्लाह। रोशन मेरी तुरबत को लिल्लाह ज़रा करना, जब वक्त नज़ाए आका दीदार अता करना। मुजरिम हूँ ज़माने का, महशर में बरम रखना, रुसवाए ज़माना हूँ
गमले में छुपा लेना, रुसवाए ज़माना हो आका दोज़ख से बचा लेना, मकबूल दुआ मेरी मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। अब आपको लेकर चलते हैं रोज़ा कुशाई की तरफ और देखते हैं आज किन किन बच्चों की तस्वीरें हमें मौसूल हुई हैं। दिखाएं जी। सैयदा दुर्रे नजफ रावलपिंडी से इनका मुश्किल नाम है बड़ा, बिल्कुल, लेकिन बड़ा खूबसूरत नाम है माशाल्लाह। आयशा नूर घोट की, इन्होंने मोबाइल उठाया हुआ है भाई, मोबाइल फोन ना दिया करें, उल्टा पकड़ा हुआ है लेकिन फिर भी ना दिया करें भाई। अच्छा मोहम्मद ऑन इस्लामाबाद से, और इन्होंने भी रोज़ा रखा माशाल्लाह। अगली तस्वीर किसकी है जी? मोहम्मद अली इस्लामाबाद से, इनका भी रोज़ा है। गुड। और थके हुए लग रहे हैं ज़रा, लेकिन रोज़ा है। मोहम्मद हसन फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है, इन्होंने भी रोज़ा रखा माशाल्लाह। अगली तस्वीर दिखाएं जी। मोहम्मद महद फरीद रावलपिंडी से इनका ताल्लुक है। पूरा क्लोजअप इन्होंने तस्वीर का भेजा है अपना माशाल्लाह, ताकि चेहरा सही नजर आए। बहुत सारे बच्चों की दूर से तस्वीर होती है वो सही नजर नहीं आती। सही। अच्छा। साद ताहिर और फातिमा ताहिर रावलपिंडी से, इन दोनों ने रोजा रखा है। देखिए हार पहने हुए, ये रोजे रखे हुए हार पहने हुई तस्वीर आती है ना, ज़्यादा अच्छा लगता है। ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे लगता है कि हार भी इन्होंने पहनाया और उनको कुछ ना वो कुछ मिला भी होगा, लिफाफा भी दिया होगा, इनाम मिला होगा, कुछ ऐसा ही होना चाहिए। और ये ज़रूरी है, बच्चों को इनकरेज करना चाहिए रोज़ों की तरफ। रोज़ों की जो अल्लाह ताला ने हमें जो फजीलत बताई है उससे भी बच्चों को हम वाकिफ़ करें, बच्चों को रोज़ों की तरफ उनका रुझान बढ़ाएं, और उसके लिए इनकरेज करने के लिए उनको जो भी तरीके इख्तियार कर सकते हैं वो करने चाहिए। और यही अच्छे उनके मनपसंद खाने बनाएं। बिल्कुल, अम्माओं को चाहिए कि उनके फेवरेट खाने बनाएं और सहरी उनको बड़ी मज़ेदार सी कराएं। तो अब हम इफ्तार की तरफ चलते हैं जी। आज की ट्रांसमिशन से इतना ही, आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।